कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं। 29 जून से शनिदेव वक्री हो जाएंगे और लगभग 139 दिनों तक यानी 15 नवंबर तक वक्री बने रहेंगे। अब जिनकी केवल चंद्र राशि मिथुन है उन जातकों के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक मूल समझ लीजिए, 3 नंबर वाले मिथुन राशि वाले भविष्य की नींव तैयार है। आपके उत्तम भविष्य के लिए नींव तैयार है। अब जब नींव खोदी जाएगी तो बहुत ज़्यादा मिट्टी भी उड़ेगी, खड़ा भी रहना पड़ेगा, मशीनों का शोर भी होगा। लेकिन अगर ये मेहनत नहीं करी जाएगी तो उत्तम मकान में जाकर कैसे बैठोगे? समय तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन नींव का जो कष्ट है या परिश्रम है वह तो उठाना ही पड़ेगा। लेकिन यह बहुत ज़्यादा स्पष्ट है, केवल चंद्र राशि के आधार पर भविष्य की नींव पूर्णतः तैयार है। बस आपको उस पर इमारत बनानी सीखनी है और बनाते जाना है। जहाँ तक आप जा सकते हो प्रयास करिए, आगे बढ़ जाओगे और शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी। अब इसमें 4 मुख्य प्रभाव बनेंगे। उन चारों को समझने से पहले एक निजी प्रार्थना रहेगी। बहुत ज़्यादा जो जातक एक ही बात को 2 आधार पर हमेशा तोलता है, अगर तो मंथन करता है और उसमें से कुछ नया सीखने का प्रयास करता है तो जातक बहुत ज़्यादा विवेकवान है और बुद्धिमान है। लेकिन जातक के अंदर अगर भय बैठा हुआ है और किसी भी घटना को हमेशा 2 तराजुओं पर तोलता है और उसमें हमेशा लाभ और हानि स्वयं के आधार पर बहुत ज़्यादा ढूंढता है और किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहता है और हमेशा 2 मार्गों पर चलने का प्रयास करता है और यह आधार बना के रखता है कि कोई मुझे गारंटी दे दे तो मैं चलूँगा। तो जो आपको जो गारंटी देगा तो वह इतना समझदार है, वह गारंटी स्वयं के ऊपर लागू करेगा। अगर ये द्वि स्वभाव वाली जो सोच है तो मेरी निजी प्रार्थना रहेगी कि इसको एक ही स्वभाव पर लाकर छोड़ दिया जाए और समर्पण करके ईश्वर के मार्ग पर आगे चलते रहने से बहुत ज़्यादा आपका जो पिछले जो 3 से 5 साल जो निकले हैं वो एकदम से रिकवर हो जाएंगे केवल इन 139 दिनों में। अगर आप इस बात को समझ गए जो मैं आपसे बड़ी प्रार्थना कर रहा हूँ। चलिए प्रभाव समझेंगे। अगर तो आप अपने घर से दूर हो, जो भी आपका परिवार है उससे दूर हो और बाहर किसी क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हो, विदेश में हो, पढ़ाई कर रहे हो और इस बात की बहुत ज़्यादा चिंता आपको लगी हुई है कि आने वाला समय कैसा रहेगा, तो यह जो 139 दिन शनिदेव की कृपा है वह आपको प्राप्त होगी। और जैसे विषय का मूल बताएगा कि भविष्य की नींव तैयार है, यानी उत्तम प्लेटफॉर्म शनिदेव आपके लिए बना रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिलेगा। पहला जो आपको लाभ मिलेगा कि किसी न किसी प्रकार से आय का जो साधन है एक परमानेंट आपके साथ जुड़ जाएगा। यानी कि अब आपको इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जो मासिक खर्चे हैं उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। किसी प्रकार का टूल अगर ख़रीदना चाह रहे हो, किसी प्रकार का गैजेट ख़रीदना चाह रहे हो, उसके बगैर जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं उसमें लाभ नहीं मिल पाएगा। और बहुत समय से इस बात के लिए संघर्षवान बने हुए हो कि देखते हैं चलिए पैसा जोड़ते हैं, फिर ये साधन लेते हैं और संसाधन जुटाते हैं, फिर देखते हैं। तो यहाँ ये जो अवधि है ये आपको कुछ ना कुछ एक परमानेंट इनकम का साधन तो देकर ही जाएगी। और निजी प्रार्थना पुनः करूँगा कि अब इस साधन को भी 2 तराजुओं पर आप मत तोलिएगा। बहुत ज़्यादा आपकी नेचर ऐसी है कि विचार करते हो और संभवतः इसी वजह से थोड़ा सा आपको यह लगता है कि मैं अन्य लोगों की इतनी सहायता करता हूँ, देखो समय पे कोई काम नहीं आता है। बस इसी विषय से मैं आपको बाहर लाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो कोई ना कोई इनकम का जो साधन है वह आपके साथ जुड़ जाएगा।
प्रार्थना रहेगी, इस बात को मैं बड़ा क्लियर कर रहा हूँ। कोई धन की वर्षा या कुछ ऐसा कोई क्लेम नहीं होगा, क्योंकि शनिदेव उत्तम परिश्रम के, उत्तम कर्म के आधार पर ही आपको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन हाँ, भगवान है, उनको पता है कि मेरा बच्चा जो है इन निजी विषयों के लिए थोड़ा चिंतित बना रहता है, तो उसमें कुछ ना कुछ आपका साधन वह जोड़ ही देंगे। तो ये पहला चीज़, आप इस बात से चिंता मुक्त हो जाइएगा कि पैसा कहाँ से आएगा। आपके उत्तम खर्चों के लिए एक परमानेंट आपको सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। अब दूसरा जो प्रभाव पड़ेगा, दूसरा प्रभाव यह पड़ेगा कि अब आप यह विचार करोगे कि जब से यह वर्ष शुरू हुआ है तब से लेकर आपका जो मेहनत करने का जो तरीका है, आपका जो परिश्रम करने का तरीका है, यानी जो आपकी जो प्लानिंग है, वह प्लानिंग पे एक बार पुनः विचार करने की आवश्यकता रहेगी। और यह देखना पड़ेगा कि हमारे को जो हमारे ट्रेडिशनल वेज हैं, जो परंपरागत जो तरीके हैं, उनको थोड़ा सा यहाँ पर बदलने की ज़रूरत है। हमारे को स्वयं भी थोड़ी सी रूढ़िवादी जो सोच है उससे बाहर आना पड़ेगा और थोड़ा सा ज़माने के साथ थोड़ा सा कदम से कदम मिलाकर चलने का उत्तम प्रयास करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आपके मन मस्तिष्क में यह भाव आ रहा है कि हमारे को एक बार पुनर्विचार करने की आवश्यकता है कि जिस तरीके से हम स्ट्राइक करते हैं उस तरीके से रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं, अब हमारे को स्ट्राइक रेट जो है हमारा है उस पर थोड़ा सा कार्य करने की आवश्यकता है। अगर ये विचार आपके अंदर आ गया है तो बहुत ज़्यादा कृपा प्राप्त हो रही है आपको शनिदेव की। इस बात को बहुत अच्छे समझिएगा और प्रणाम करिएगा शनिदेव को कि अब वो आपको बनाना शुरू कर चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा। और सीधा अर्थ यह भी रहेगा कि आपका जो डेली एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत तेज़ी से अब चेंज होने वाली हैं। अब पहले जैसा कुछ भी नहीं होने वाला। अब तीसरा प्रभाव क्या पड़ेगा? तीसरा प्रभाव यह पड़ेगा कि कुछ ना कुछ नियम ऐसे बन जाएंगे जिससे आपकी जो शारीरिक क्षमता है वह बहुत ज़्यादा उत्तम होने लग जाएगी। यानी कि कुछ ना कुछ आपकी डेली एक्टिविटीज़ में किसी प्रकार की एक्सरसाइज, सुबह शाम सैर पे जाना, थोड़ी सी दौड़ लगाना, या किसी जिम की ज्वाइनिंग कर लेना, या योगा अभ्यास जो है उससे जुड़ जाना, तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी आपकी शुरू हो जाएगी। और साथ में ही आप यह देखोगे और इस बात का बड़ा आश्चर्य मानोगे कि कभी कभार बहुत ज़्यादा आप गुस्सा हो जाते थे और थोड़ा सा आपको बाद में फील होता था कि ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पर बहुत तेज़ी से जो बोलने वाली जो आदत है उसमें बहुत ज़्यादा धैर्य आना शुरू हो जाएगा। और जो पुराने जो कर्जे चल रहे थे, आप एक बार बैठकर उन पर मंथन करोगे कि हमारे को इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे आना है और क्या वो मजबूरियां थी जिनके प्रेशर में आकर हमारे को ये कर्जा उठाना पड़ा, और भविष्य में हम जो है इसके लिए अपने आप को ऐसे कैसे तैयार करें कि फिर कभी आने वाले समय में हम इस चक्रव्यूह में दोबारा नहीं फंस पाएं। तो यानी कि यह कहना संभव होगा कि कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति बनने वाली है जिससे बहुत जो प्रेशर जो बना हुआ है धन को लेकर वो बहुत तेज़ी से रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। और ये जनरल कैलकुलेशन है। अब आपकी कुंडली, निजी कुंडली की जब तक स्कैनिंग नहीं होगी तो उत्तम रिजल्ट नहीं आपको बताए जा सकते हैं। यह एक जनरल कैलकुलेशन है और यह कितनी ज़्यादा लागू होगी यह तो केवल एक धारणा ही बनी रहेगी, लेकिन कुछ ना कुछ प्रभाव जो बताया जा रहा है गोचर का वह तो आपके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। अब जो अंतिम जो प्रभाव पड़ेगा, अंतिम प्रभाव थोड़ा सा विशिष्ट पड़ेगा। अगर आपने इस बात पे ध्यान दिया है कि जब भी आप दूसरे जो जातक हैं उनके बारे में कुछ भी बात अपने हृदय से कह देते हैं तो वह सत्य साबित हो जाती हैं। क्या आपने ध्यान करा है? और पिछले 3 वर्षों से यह जो शक्ति है छिपी हुई बैठी है, ये लगातार आपकी वाणी के द्वारा आपके हाथ से जो आशीर्वाद है दूसरों के सर पे डलवाए जा रही है।
लेकिन जैसे ही यह स्थिति होती है और आप थोड़ा सा डाउन हो जाते हो और सामने वाला व्यक्ति उठ जाता है। अब थोड़ी सी निजी प्रार्थना रहेगी कि जिन जिन मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके साथ अगर स्थिति बनी हुई है और थोड़ा सा यहाँ पर जो आपके जो बाल हैं वह बहुत ज़्यादा टूटना या झड़ना प्रारंभ हो गए हैं, अगर ये दोनों स्थिति बनी हुई है तो नित्य अवस्था में शिवलिंग पर मीठा जल और अक्षत चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। और जो कोई भी जातक अपनी कहानी आपके सामने आकर कहता है तो आप बिल्कुल मंद मुस्कुराते हुए उसको यह बोलिए कि ईश्वर सब अच्छा करेंगे। आप तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखिए, क्योंकि अभी तक आपको कुछ ना कुछ यह जो शक्ति आपके साथ चल रही है वो आपके मुख से कुछ ना कुछ ऐसा निकलवा देती थी। एक प्रकार की समझिएगा कि धनराशि आपकी है जो आपके उत्तम खर्चों के लिए आपके पास बनी हुई है, वह दूसरे के अकाउंट में आप अपनी वाणी के द्वारा डाल देते थे। इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हमने अपने स्कैनिंग के पैनल पे देखा था, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा निजी प्रार्थना कर रहा हूँ कि थोड़ा सा शांत रहिए, मत बताइए अपनी योजनाओं के बारे में। कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसके कर्म के लिए वह स्वयं जिम्मेदार है, आप जिम्मेदार नहीं हो। आप तो अपने आप को बनाया कैसे जाएगा उस पर ही ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा यह ध्यान रखिएगा कि अगर आप इस प्रकार का भविष्य देखते हो कि आने वाले समय में जिस जगह आप रह रहे हो, जो आपका निवास स्थान है, इससे बाहर हो, पहले से ही बाहर हो, या बहुत दूर अगर आप सोच रहे हो सेटल होने की, और ये विचार का मंथन बहुत ज़्यादा आ रहा है, जीवन में जातक भी आपके ऐसे आ रहे हैं जो आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा आपको शिफ्टिंग पे ध्यान देना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा उत्तम अवसर आपके लिए खड़े हुए हैं। तो बिल्कुल भी घबराइएगा मत, आप डिसीज़न ले सकते हैं, ये बिल्कुल आपके लिए ग्रीन लाइट है। तो ध्यान रखिएगा इन जो प्रभावों के लिए प्रार्थना करी गई है, और द्वि स्वभाव जो नेचर है उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा, बहुत कुछ ऑटोमेटिकली सही होना शुरू हो जाएगा। तो ये था हमारा विषय मिथुन राशि के लिए। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं